अब बात करेंगे बेबी वॉलनट किंडरगार्टन के कोर सब्जेक्ट्स के बारे में। सो बेबी वॉलनट किंडरगार्टन का रूटीन मैंने आपको बताया है कि उनको रोज़ 5 पीरियड्स है, रिसेस, राइटिंग, रीडिंग, लर्न और एक्टिविटी। और एक्टिविटी भी 5 डेज ऑफ द वीक अलग अलग होती है, कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन, थिएटर, आउटडोर या स्पीकिंग। तो अब देखते हैं ये 3 कोर सब्जेक्ट्स, रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग। तो पहले देखते हैं राइटिंग, ये सब्जेक्ट के बारे में, राइट। सो यहाँ बच्चे लिखने सीखते हैं, कैपिटल्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और फाइनली पैराग्राफ्स लिखते हैं। कॉम्प्रिहेंशंस भी करते हैं और सीनियर केजी के एंड तक मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स भी करते हैं। इस पीरियड में ये पजल्स और थिंकिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। राइटिंग एक्टिविटीज़ इस प्रकार डिज़ाइंड है कि बच्चों को अलग अलग टाइप ऑफ थिंकिंग करना पड़ता है एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के लिए। ये एक वॉलनट की स्पेशलिटी है, हम उनके ब्रेन को फोर्स करते हैं अलग अलग पाथवेज बनाने के लिए, और ये राइट एज है ये करने के लिए। और ये सारे पाथवेज वो जैसे बड़े होते हैं बाद में यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपको वॉलनट में बड़े हुए बच्चों के बीच और बाहर के स्कूल के बच्चों के बीच एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। वॉलनट के बच्चे बहुत आगे जाते हैं और ये शुरुआत केजी में ही होती है। जैसे टूर ख़त्म हो जाएगी, आप चाहे तो शीट्स भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है जिसमें हम बच्चों को थिंक करने के लिए फोर्स करते हैं और राइट करने के लिए। दूसरा कोर सब्जेक्ट है उनका रीड। इसमें हम बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों के वॉलनट में, और ये हम नर्सरी से ही शुरू करते हैं। हमने तो अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस भी चेंज की है उन्हें सिखाने की। जो फर्स्ट 6 लेटर्स है जो हम उन्हें पढ़ाते हैं वो कौन से हैं? ACTBMR। तो जैसे ही फर्स्ट 3 लेटर्स हम सिखाते हैं ACT, कैट ये वर्ड फॉर्म हो जाता है, फिर बैट, मैट, रैट ये वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो 3 हफ्ते में ही जैसे स्कूल शुरू हो जाती है ना, बच्चों को समझ में आता है कि अरे हर लेटर का एक साउंड है, ये साउंड्स साथ में आते हैं तो वर्ड्स हो जाते हैं, और वो रीड करना शुरू करते हैं। फिर जो भी आजू बाजू में दिखता है वो रीड करने की कोशिश करते हैं, और बेसिक फोनिक साउंड सीख जाते हैं। फिर ब्लेंड्स और क्लस्टर्स सब अच्छे से फ्लो आ जाता है उन चीज़ों का। रीडिंग के लिए हम बैंडेड बुक्स यूज़ करते हैं यूके के 1-on-1 रीडिंग के लिए। हमारे सीनियर केजी के बच्चे 2nd स्टैंडर्ड के लेवल तक पहुंच जाते हैं रीडिंग में, और हम बहुत पर्टिकुलर है इसके बारे में, क्योंकि अगर रीडिंग में वीकनेस रह जाता है जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में होता है, तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं 2nd स्टैंडर्ड के बाद, और बच्चों का स्ट्रगल भी बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते, समझ में नहीं आता है उनको क्या पढ़ा है, तो मैथमेटिक्स भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या पूछा है ये भी समझ में नहीं आता है, और सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा कोर सब्जेक्ट है उनका लर्न। यहाँ पर बच्चे सीखते हैं उनके आजू बाजू के दुनिया के बारे में, और साइंस और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नंबर्स, शेप्स, कलर्स, अलग अलग वोकेबलरी वर्ड्स अलग अलग थीम्स के, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 3D शेप्स, विजुअलाइजेशंस, प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखते हैं जैसे मैनर्स, न्यूट्रिशन, गुड हैबिट्स, सेफ़ कैसे रहना है, बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, जब बीमार पड़ते हैं तब एक्चुअली क्या होता है, स्पेस के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि जब घर आते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स को भी सिखाना है जो स्कूल में उन्हें सिखाया है। इसके अलावा वो श्लोक भी रिसाइट करते हैं ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाए। तो ये 3 कोर पीरियड्स है बेबी वॉलनट के बच्चों के, जो इनके रोज़ होते हैं, और आप इसके बाद एक्सप्लोर कीजिए उनके एक्टिविटी पीरियड्स में वो क्या करते हैं।